नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। भारत और जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमेशा नई जटिलताएं रहेंगी, लेकिन उतने ही नए अवसर भी रहेंगे। भारत और जापान को आज इसी तरह एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए। Relationships need to be continuously tended at various levels. They also need to be constantly refreshed. There will always be new complexities, but equally fresh opportunities. This is how India and Japan should approach each other today. Overall, and I say this after a long discussion yesterday with my counterpart, Minister Kamikawa, we are convergent on the big picture and the key concerns. Our inclination and ability to respond in a more coordinated manner has also improved. We can, for example, see that in defense, where a bilateral military exercise is going on between India and Japan, even as we speak. It is much better in investment, though trade remains flatter than we would wish. India and Japan are also having an active conversation on emerging technologies that hold much promise. Creating new supply chains and building a stronger digital connect are priorities for both of us. We work well together in world politics, including of late in the multilateral organizations. People-to-people linkages, however, lag behind and clearly need more attention. This is the report card right now. My argument is that India-Japan ties will both draw strength from our larger activities together, especially from the Quad, but as well contribute to its effectiveness and to its breadth. The bottom line is that the world is changing, the Indo-Pacific is changing, India and Japan are changing, but that in our relationship, many solutions for us nationally as well as for the region and for the world lie there. So once again, I thank you all for joining me today, and I look forward to the conversation. भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार वायुसेना की 4 इकाइयों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर्स से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 4 भारतीय वायुसेना इकाइयों को मानक और रंग प्रदान किया। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री संसद वी.के. सिंह, प्रदेश सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 मार्च को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया। ये पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदार देखी गई। वहीं हम आपको बता दें, इसके लिए 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए थे। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। साथ ही कांग्रेस अब भी कई राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। इसी बीच कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी पिछली बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों से नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अब अमेठी कांग्रेस का गढ़ नहीं।
शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले की जांच में ईडी एक बार फिर सक्रिय है। शुक्रवार की सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कई ग्रुप में बंटकर शहर में कई जगहों पर छापेमारी शुरू की। 3 स्थानों पर छापे मारे जाने की सूचना है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कोलकाता समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट का ऐलान किया गया और इसे महिलाओं को समर्पित करते हुए उन्हें बधाई दी है। हालांकि एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इस फैसले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और फैसले को पूरी तरह चुनावी बताया है। महिला दिवस पे सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। आज मोदी सरकार महिला दिवस पे 100 रुपये का सब्सिडी सभी गैस सिलेंडरों पर दिए हैं। इसके चलते महिलाओं को बहुत सारा लाभ होगा। उन्हें घरेलू कार्य में जल्दी काम होगा और महिलाओं को सुविधा मिलेगा और खाना बनाने में भी उनको आराम मिलेगा। इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिलेंडर पर जो 100 रुपया घटा है इसलिए बहुत हमको हेल्प हो रहा है, बहुत उसमें मदद मिल रहा है। इसके लिए मोदी जी को सरकार को पूरा धन्यवाद। गैस सिलेंडर पर 100 रुपया का घटा किए हैं, उनको मोदी जी को धन्यवाद और शुभकामना। आज 8 मार्च है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में गैस सिलेंडर 100 रुपये कम हुआ है। मोदी जी को बहुत बहुत और भी राहत देना चाहिए। अब गैस ही नहीं है, जैसे कि राशन का सामान है, हर चीज़ है जिस पर जीएसटी लगा हुआ है, उस पर भी उनको राहत देना चाहिए। सिर्फ 100 रुपया गैस पर करने से महिला थोड़ी खुश होगी, उनको आगे और सोचना चाहिए महिला के लिए। ये तो 100 रुपया किए हैं वो तो अच्छे किए हैं, वो तो उनके लिए तारीफ आई है कि आज वुमेन्स डे पर महिला लोग के लिए कुछ राहत किए हैं। मगर और जो चीज़ है जैसे राशन वगैरह हर चीज़, उस पर भी उनको देखना, नज़र डालना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा देवी हुआ। केंद्र सरकार ने आज 100 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर पर कम किए हैं। महिला दिवस के अवसर पर सौगात मिले हैं। आज महिला दिवस है तो इसके लिए अगर ये है तो ये अच्छी बात हुई है कि 100 रुपया कम हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू भी रहना चाहिए। और मोदी जी ऐसे तो सब कुछ जो भी महिला लोग के लिए करते हैं बहुत करते आए हैं और ये बहुत मतलब ये खुशी की बात है कि 100 रुपीज़ कम हुआ है, लेकिन ये आगे अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अनुभा। महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार है वो एलपीजी गैस सिलेंडर में 100 रुपया कटौती की है, कम की है, क्या कहना है कि 100 रुपया कम किए हैं तो ठीक है, थोड़ा और कम कर देते। हम लोग के आज महिला दिवस है, उस पर 100 रुपया कुछ और कम कर देते सर तो हम लोग के कुछ और मदद हो जाता है, कुछ और राहत मिलता है। सरकार ने सेना और तट रक्षक बल के लिए 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इन हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए अलग अलग प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित ये हेलीकॉप्टर संबंधित बलों के भीतर विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलने के उपलक्ष्य में संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी वित्त मंत्री के साथ मजाकिया अंदाज में दिखे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पैसा देने में कभी कभी भूल जाते हैं खन्ना जी। आपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए, ऐसा ना हो बाद में करते हैं, पैसा देने में खन्ना जी कभी कभी भूल जाते हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। आपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए, ऐसा ना हो बाद में करते हैं।
और इस बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुडुचेरी में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के अंतिम संस्कार में गुरुवार को सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि कक्षा 5 के छात्र का शव, जो शनिवार शाम को लापता हो गया था, बुधवार को नाले में फेंके गए एक बोरे के अंदर पाया गया। नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर विपक्षी दलों ने एक दिन के बंद का ऐलान भी किया है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 10 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना जताई। इसकी वजह से 12 मार्च को पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं दिल्ली में 11 मार्च से तापमान के बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मौसम अचानक करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के अंत में तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बीते कई दिनों से बारिश और तेज ठंडी हवाओं से फिर से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।